हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मौर्योत्तर काल पार्ट 2 में। इससे पहली कक्षा में हमने मौर्योत्तर काल की जानकारी के स्रोतों के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। आज का हमारा टॉपिक है शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। हर्षचरित में वृद्धरथ को प्रज्ञा दुर्बल भी कहा गया है। तो हमारा प्रथम सवाल यही बनता है कि आखिर शुंग कौन थे। तो हमारे प्रसिद्ध इतिहासकार हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार शुंग पारसिक जाति से संबंधित थे। पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ ने इनका संबंध भारद्वाज गोत्र से स्थापित किया है। कालिदास ने इसका संबंध बैम्बिक वंश से स्थापित किया है। अश्वलायन स्रोत सूत्र शुंगों को अध्यापक बताते हैं। तो शुंग वंश में कुल 10 शासक हुए जिन्होंने लगभग 112 वर्षों तक शासन किया। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। इसका अंतिम शासक देवभूति था। इसकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी। आप नोट कर लीजिए, अग्निमित्र ने अपनी दूसरी राजधानी विदिशा को बनाया था। इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो पुरातात्विक स्रोत है बरहुत लेख, धनदेई का अयोध्या लेख एवं हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। कटारगढ़, जो कि मुजफ्फर जिले में स्थित है, में शुंग काल की एक सुरक्षा प्राचीर के बारे में हमें जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोतों में पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण एवं ब्रह्मांड पुराण, हर्षचरित्र, मालविका अग्निमित्र जिसके लेखक कालिदास है, हरिवंश, गार्गी संहिता जिसे हमें यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है, दिव्यदान एवं मेरुतुंग की थेरावली जिसके लेखक मेरुतुंग है। इस थेरावली से हमें शासकों की, जो उज्जैन के शासक थे, उनके वंशावलियों की जानकारी मिलती है और इसमें पुष्यमित्र शुंग का भी वर्णन है। तारानाथ से हमें शुंगों की धार्मिक नीति का उल्लेख मिलता है। इसके विद्वान, इस काल में 2 महत्वपूर्ण विद्वान हुए। एक पंतजलि, ये पुष्यमित्र शुंग के गुरु एवं राजपुरोहित थे। इनके ही नेतृत्व में पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ किया था। पंतजलि को शेषनाग का अवतार कहा जाता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। मनु जिसे विश्व का प्रथम मानव भी कहा जाता है। मनु भारत की सर्वप्रसिद्ध स्मृति के लेखक मनु भृगु वंश के थे। तो सबसे पहले हम पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पुष्यमित्र शुंग इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ। इसने कौन कौन सी उपाधि धारण की? तो इसने सर्वप्रथम सेनानी की उपाधि धारण की और इसने, जो इसकी सर्वाधिक प्रचलित उपाधि थी, वो थी सेनापति। सर्वतांत का आकर्षण, इस उपाधि के बारे में हमें गौसुंडी अभिलेख से जानकारी मिलती है। द्वि अश्वमेध या जिन अर्थात 2 अश्वमेध करने वाला तथा कौशलाधिप अयोध्या लेख में कहा गया है। औदबीज, अचानक उठने वाला, ये पुष्यमित्र शुंग को हरिवंश ने कहा है। हरिवंश में उसे सेनानी तथा कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण भी कहा गया है। और नोट कर लीजिएगा, बाणभट्ट के हरिश्चंद्र में उसे अनार्य भी कहा गया है। तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में हमें सबसे ज़्यादा जानकारी विदर्भ युद्ध, जिसकी जानकारी हमें वाल्मीकि अग्निमित्र से मिलती है, जिसके रचयिता कालिदास है। तो विदर्भ में एक नए राज्य की स्थापना हुई जिसका राजा यज्ञसेन था। यज्ञसेन पुष्यमित्र का स्वाभाविक शत्रु था, क्योंकि पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ की हत्या की थी। उस समय राज्य में 2 परस्पर गुट थे। एक का नेता पुष्यमित्र था तथा दूसरे का नेता मंत्री था, और जो ये मंत्री था, ये यज्ञसेन का निकट संबंधी था। सम्राट वृद्धरथ की हत्या के बाद पुष्यमित्र ने मंत्री को बंदी बना लिया।
वृद्धरथ उसी समय यज्ञसेन स्वतंत्र हो गया। विदर्भ के पड़ोसी प्रांत विदिशा में पुष्यमित्र ने अपने पुत्र अग्निमित्र को नियुक्त किया। यज्ञसेन का चचेरा भाई माधवसेन अग्निमित्र का जो साथी था, अपनी बहन मालविका के साथ विदिशा जा रहा था। यज्ञसेन ने दोनों भाई बहनों को बंदी बना लिया। अग्निमित्र ने यज्ञसेन से दोनों की रिहाई की मांग की। यज्ञसेन ने बदले में मंत्री की रिहाई की मांग की। अग्निमित्र ने वीरसेन के साथ विदर्भ पर आक्रमण किया। वीरसेन अग्निमित्र का सेनापति था। यज्ञसेन पराजित हुआ और उसने आधा राज्य माधवसेन को दिया और पुष्यमित्र की अधीनता स्वीकार की। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण घटना है यवन युद्ध। पुष्यमित्र शुंग के काल की प्रमुख दूसरी घटना है यवन युद्ध। इसकी जानकारी हमें पंतजलि के महाभाष्य, गार्गी संहिता का युग पुराण और मालविका अग्निमित्र से होती है। एग्जाम्पल, पंतजलि के महाभाष्य में अनध्यत भूत क्रिया के उदाहरण के रूप में लिखा, यवनों ने अयोध्या पर आक्रमण किया, साकेत व माध्यमिका को रोध दिया। वसुमित्र पुष्यमित्र का सेनापति था। मालविका अग्निमित्र में पुष्यमित्र के पुत्र वसुमित्र और यवनों के मध्य संघर्ष का वर्णन है और इस संघर्ष का कारण था यवनों द्वारा अश्वमेध के घोड़ों को पकड़ना। नोट, यज्ञसेन को शुंगों का स्वाभाविक शत्रु कहा गया है। यवन आक्रांता के रूप में डेमेट्रियस व्यक्ति की पहचान की जाती है। इसके बारे में अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है, लेकिन अंतिम निर्णय डेमेट्रियस को ही माना गया है। डेमेट्रियस, भंडारकर, राय चौधरी, जायसवाल ने माना है। अश्वमेध युग। पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ किया। जानकारी, धनदेव का अयोध्या लेख, और ये धनदेव अयोध्या का वंशज था तथा अयोध्या कौशल का राज्यपाल था। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। मालविका अग्निमित्र कालिदास के अनुसार पुष्यमित्र ने 1 अश्वमेध यज्ञ किया। नोट, विदिशा उसकी दूसरी राजधानी। ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धान। 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट वेदर्थ की हत्या की गई। ऐसा माना जाता है कि यह बौद्ध धर्म से ब्राह्मण धर्म की स्थापना है। अश्वमेध यज्ञों का आयोजन। पुष्यमित्र शुंग की धार्मिक नीति। धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी। पुष्यमित्रों को बौद्ध धर्म का शत्रु बताते हैं। दिव्यदान में उल्लेखित है कि उसने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट करने की शपथ ली थी। पाटलिपुत्र के कुकटाराम विहार को 3 बार नष्ट करने का असफल प्रयास भी किया गया था। साकल में घोषणा की, जो मुझे बौद्ध भिक्षु का सिर देगा उसे मैं दिनार दूंगा। जे.आर. शर्मा के अनुसार उसने कौशाम्बी स्थित सीताराम विहार को जला दिया गया। ये सब तथ्य अतिशयोक्तिपूर्ण ही लगते हैं। उत्तराधिकारी। पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, आंद्रक, पुलंडिक, घोष, वज्रमित्र भाग। उसके शासन में यूनानी राजा एंटिआलडिक्स ने अपना राजदूत हेलियोडोरस भेजा। देवभूत अंतिम शासक। देवभूत की हत्या अमात्य वसुदेव ने कर दी। इसी के साथ शुंग वंश नष्ट हो गया। कण्व वंश। इसमें कुल 4 शासक हुए जिन्होंने 45 वर्षों तक शासन किया। कण्व वंशीय शासकों को शुंग भृत्य कहा गया। इसका प्रथम शासक वसुदेव, जिसको इसका संस्थापक माना जाता है, जिसने देवभूति की हत्या कर कण्व वंश की स्थापना की। भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मा। इसकी हत्या सातवाहन वंश के सिमुक ने की थी। सुशर्मा इसका अंतिम शासक था। धन्यवाद।